एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर रही हूँ। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, उस खुशी का ठिकाना नहीं है। फिर मेरे पास एसएसटी वालों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आजकल में नहीं लेकिन पहले आ रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं था, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था एसएसटी। तो उसके बारे में हमने किताबें भी रिसर्च नहीं करी थी। यूट्यूब पे चैनल भी हमको पता नहीं चलते हैं जब तक हम खुद पढ़ाई नहीं करते हैं उसके बारे में कि किस प्रकार से होंगे और कैसे होंगे। तो अब दिल्ली आईएएस एकेडमी की पूरी टीम ने मॉक टेस्ट शुरू किया है और मुझे लग रहा है कि सिर्फ एसएसटी और हिंदी वालों के लिए मॉक टेस्ट बनाए जा रहे हैं। अभी हिंदी वालों के नहीं आए हैं, लेकिन एसएसटी वालों के आ चुके हैं। जल्दी से चेकआउट कीजिए। और लगभग 800 क्वेश्चन होंगे और हर जो आपके टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप चाहो तो सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। एक बार फिर से नंबर दे देती हूँ, नंबर याद नहीं रहता है मेरे को। फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे और स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई देगा 6398217535। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो गैप करके ला रही हूँ, लेकिन ये अपडेट मुझे आप लोगों तक शेयर करनी थी। कई लोग क्या है ना कि सर कई लोग तो जुड़े हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो सर तक नहीं जुड़े हैं। हो सकता है कि वो मेरा चैनल देखते होंगे तो उनको भी फायदा होगा इस चीज़ से। सबका भला होना चाहिए, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि अगर आप लोग सर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं आप लोग। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी एसएसटी की वीडियो मैम वहाँ पे पढ़ाती हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे, अगर करा भी है तो एमसीक्यू तो हर जगह से हम पढ़ ही सकते हैं। तो एक और बड़ी अपडेट है, मुझे क्विज करना आ गया है यूट्यूब पे। आपने देखा भी होगा, मैंने आज एक क्वेश्चन डाला है। अगर नहीं भी देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही मतलब एलटी से रिलेटिव क्वेश्चन लेके आऊँगी। ऐसा नहीं कि कई लोग क्या कर रहे हैं ना, नेट जीआरएफ टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिनमें हम इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमने नहीं पढ़ा है। और मेरे पास तो शुक्ल जी की किताब ही नहीं है, नगेंद्र की भी नहीं है, तो उससे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब ऐसा टाइम है कि हम किसी की किताब नहीं ले सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अगर सरस्वती पांडे से ही पढ़ लें तो काफ़ी होगा। प्लीज़ कमेंट करना हिंदी वाले कितने लोग हैं और आपके पास कौन कौन सी किताबें हैं, और सरस्वती पांडे पे कौन कौन विश्वास करता है। एक मैं हूँ इसमें, और बाकी कितने सारे लोग हैं। और आज मैंने एक साड़ी पहनी है, अपने ही सूट में डाला है, देखा कि कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा था तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आदत डालनी चाहिए। भविष्य बदलने वाला है हम सबका। तो चलो, बाकी मैं भी कल मैंने भारतेंदु युग पढ़ा, आज मैं द्विवेदी युग पढ़ रही हूँ, उसके मंडल के कवि पढ़ रही हूँ। पिछली बार भारतेंदु मंडल से क्वेश्चन आया था, तो क्या पता इस बार द्विवेदी युग मंडल से आ जाए। तो आप लोग एक भी चीज़ यहाँ पे छोड़े नहीं। और मुझे ये बताएं कि पारिजात किसकी रचना है, और इसमें मतलब विषय क्या है। अगर आप लोग कमेंट में बता दोगे तो ठीक, नहीं तो मैं क्विज के माध्यम से आपको दे दूंगी। जल्दी नहीं दूंगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को भी, तो ठीक है। बाकी बाकी तो बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना था, यही बताना था कि एसएसटी वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आपको लेना है तो ज़रूर लेना। 800 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 800 क्वेश्चन में से 20, 25 या 30 क्वेश्चन भी आ गए ना, मतलब बहुत ज़्यादा है। मुझे तो ऐसा लग रहा कि लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अगर 30 भी आ जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, और मॉक टेस्ट के बारे में ऐसे होता है, अल्प ज्ञान जिसको होता है ना, मतलब जो इतनी गर्मी हो रही है ना, इसीलिए तो मैं पंखा बंद नहीं कर रही हूँ। कल के वीडियो में मैंने देखा बहुत कम आवाज़ आ रही थी। अल्प ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, इस चीज़ को नोट कर लें आप। जैसे मुझे था, मैंने मॉक टेस्ट एक दिया और उसके बाद देखा ही नहीं कि क्या नतीजा है इसका। तो अब मैंने ढंग से मॉक टेस्ट देखा और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं,
और मैं अपना आकलन करके आपको बताऊंगी कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। तो उसमें मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दे दिए हैं। बाकी जो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं आपको गाइड करती हूँ, मुझे गाइड करने के लिए सर हैं, मैं सर से ही गाइड होती हूँ। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट दिया, बहुत पहले पढ़ चुकी थी और करंट में जो पढ़ा वो भी सही नहीं गया। और सबसे अच्छा तो मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी, 1-2 मॉक टेस्ट जो मेरे अच्छे गए थे वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो आप लोग मतलब देखते रहिए कि मेरा आकलन किस प्रकार से हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मॉक टेस्ट एक बार दे दूँ सारे, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करके अच्छे से मॉक टेस्ट दूँ, मतलब रिविज़न करके। और हाँ, जो बात बोलनी थी वो तो मैं भूल ही गई। उसमें आपको आप जब मॉक टेस्ट दोगे उसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन मतलब क्वेश्चन के सही आंसर भी हैं। एक ऐसा नहीं होता कि मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि ये वो वाला नहीं है, एक्सप्लेन नहीं है, मतलब सोल्यूशन है। आपके सारे क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने के लिए मिलेंगे, आपने कैसे अटेंड करे हैं, और दोबारा भी अनलिमिटेड हैं। बाकी यार फिर मैंने अभी पता नहीं किया है कि जो जिन्होंने पहले से कोर्स लिया है उनके लिए तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो अभी ले रहे हैं उनके लिए अनलिमिटेड हैं कि नहीं है, मुझे तो लगता है होंगे। लेकिन फिर भी आप लोग देख लें, और एसएसटी वाले ज़रूर से ले लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि क्या होता है कि एसएसटी वालों के पास 4 सब्जेक्ट आते हैं और जिनमें बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है खुद से। बाकी यार हाँ, उसमें आपके माइनस मार्किंग करके भी आपके नंबर बताए जा रहे हैं कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। कल मेरा आकलन मैंने किया और मुझे पता चल गया मैं कितने गहरे पानी में तैर रही हूँ। क्योंकि बचपन से ही नदी में नहाने की आदत है और डूबने की आदत है नदी में, तो उसी भौर में मैं डूबती जा रही हूँ। लेकिन बाहर निकलना है इससे, और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से। एक चैनल, उनका चैनल है शायद, क्या है उनका नाम, पहाड़ी कुछ करके, आपने देखा भी होगा मेरे कमेंट में, वो हमेशा बताती हैं 12 घंटे। लेकिन 12 घंटे आप लोग तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास घर का कुछ भी काम ना हो। यार आप 4 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ाई करोगे, उसके बाद काम करोगे, आपको थकान भी लगेगी। मतलब आपका कहना तो सही है, लेकिन अगर आपके पास काम नहीं है तो तब आप इतना टाइम नहीं, काम नहीं है तो तब टाइम दे सकते हैं। और अगर आपके पास घर के सारे काम करने हैं तो आप, जैसे मैं देती हूँ 6 से 8 घंटे मैं देती ही देती हूँ खुद के लिए घर के सारे काम करने के बाद। लेकिन जो लोग फैमिली में रहते हैं उन्हें 6 घंटे मुश्किल, मतलब बड़ी मुश्किल से 6 घंटे निकालने ही होंगे। 2 घंटे सुबह निकाल दो, 2 घंटे दिन में और 2 घंटे शाम, और 8 घंटे तो ऐसे ही हो रहे हैं, 2 घंटे रात को भी निकाल सकते हैं। अगर दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो आराम कीजिए उस टाइम पे। तो 6 घंटे आप लोगों को निकालना ही है। और पुनीता जी आप बहुत अच्छे से, आपकी तैयारी चल रही है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, मैं अभी कह रही हूँ सबके सामने। क्योंकि मैंने कल कमेंट देके लोग कह रहे थे कि बहुत नेगेटिव है ये है, लेकिन जब आप फैमिली में रहते हो ना तो तब आपको पता चलता है कि हमारा आकलन कितना होगा। क्योंकि सारी फैमिली की जिम्मेदारी निभाते हुए आपको पढ़ना होता है। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू बच्चे हैं वो हमारे साथ फाइट कर रहे हैं। तो उनका क्या है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और वो लोग कमरों पे रहते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। उनके पास हमसे ज़्यादा मतलब उनके पास हमसे ज़्यादा टाइम है और वो खुद को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। लेकिन हमें भी कोशिश करनी है कि हम खुद को कितना टाइम दे सकते हैं। जो इस समय से लड़ गया ना वही सफल होगा। क्योंकि अगर हम जितनी हमारे सिर में परेशानियां होती हैं, जितने कष्ट से गुजर रहे होते हैं, तो हम उतना ही ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं। क्योंकि वो पेन हमें याद आता है, यार वो कितना खतरनाक दर्द था, उससे मुझे उभरना है और अपने बच्चे, अपनी पूरी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है। ऐसा जब हम सोच लेंगे ना तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। खुद को भी अपनी ही बातों से मोटिवेट करती हूँ। और क्या करूँ, क्योंकि इतना कम टाइम है और मेरे पास टाइम तो बहुत था लेकिन वो ऐसे ही हो चले गया है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही। अभी मैं द्विवेदी युग पढ़ रही हूँ, जो आप लोगों के रूटीन वीडियो के साथ मैं शेयर करूँगी अगर टाइम
कर रही हूँ कोशिश, टाइम लगेगा तो अच्छे से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी मैंने घर के फ़िलहाल नाश्ता वगैरह ये कर लिया है, बाकी हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, ये तो हमारा डेली का है। और मेरा बेटा कुछ दिनों के लिए फिर से गांव चले गया है, लेकिन अब इतना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि 2-3 दिन बाद उसने आना है। और उसके साथ भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अच्छे से सेटल नहीं हो पाए हैं, और बच्चे को भी दिन भर ये होता है कि घर में करें क्या। जब स्कूल रहती है तो दिन भर स्कूल रहता है तो थोड़ी देर मैं उसके साथ रह लेती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि दिन भर घर ही में है, वो भी परेशान हो रहा था। और उसकी छोटी बहन भी आई हुई है गाँव में, मतलब चाची की लड़की, तो उनके साथ चले गई है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार बोल रही हूँ मैं, अगर करना हो तो कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। और आपका टाइम बहुमूल्य है, अपने टाइम को अपने लिए, खुद के लिए निकालो, यही मैं बार बार कहूँगी। और कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई में क्या बोला स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। मैं भी पागल हो चुकी हूँ। बाय बाय।